हेलो दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी की बुक साइंस का पहला चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 6 का, जो कि है भोजन यह कहाँ से आता है। हम इंडिया में जैसे अलग अलग तरह की वेशभूषा है, अलग अलग तरह की भाषाएं हैं, वैसे ही भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह का भोजन किया जाता है। लेकिन ये भोजन आता कहाँ से? अगर हम देखें कि डेली लाइफ में हम भी हर दिन अलग अलग तरह का भोजन करते हैं। दिन में भी हम 3 बार भोजन करते हैं, लेकिन ये तीनों टाइम हम अलग अलग तरह का भोजन करते हैं। सुबह नाश्ते में हम रोटी लेते हैं, दिन में फिर हम चावल लेते हैं और शाम को हम वापस से रोटी लेते हैं। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि ये भोजन आखिर आता कहाँ से है। मनुष्य भोजन के रूप में अलग अलग प्रकार की खाद्य सामग्री को ग्रहण करता है। जैसे मनुष्य जो है दाल खाता है, चावल, रोटी, मांस, अंडा और धान, जौ, मतलब अलग अलग तरह का, इडली, डोसा, सांभर और सब्जियां, अलग अलग तरह की खाद्य सामग्री को ग्रहण करता है। खाद्य सामग्री वो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम खाया जा सकता है, वो खाद्य सामग्री होती हैं। तो इस ऐसे अलग अलग खाद्य सामग्री को ग्रहण करता है। सामान्यतः जो ये खाद्य सामग्री है हमें पौधों से प्राप्त होती है। ये जो खाद्य सामग्री है हमें बेसिकली पौधों से प्राप्त होती है। जैसे गेहूँ हमें पौधों से मिलता है, चावल हमें पौधों से मिलता है, और ऐसे ही अन्य चीज़ें भी, जैसे सब्जियां हमें पौधों से ही मिलती हैं। लेकिन कुछ अन्य खाद्य पदार्थ भी हैं जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे दूध, मांस, अंडा, घी, दही, बाकी उन्हीं के उससे बनता है, उन्हीं से प्राप्त पदार्थों से बनता है। जंतुओं से प्राप्त होने वाले उत्पाद जैसे दूध, मांस, अंडा आदि जांतव उत्पाद कहलाते हैं। नाम से ही क्लियर है, जांतव उत्पाद। जांतव उत्पाद कह रहा है, इसका मतलब है कि जांतव यानी जंतुओं से प्राप्त होने वाले उत्पाद। तो जैसे जो भी उत्पाद हमें जानवरों से प्राप्त होंगे वो जांतव उत्पाद कहलाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, भोजन के रूप में पौधे के भाग। भोजन के रूप में हम पौधे के अलग अलग भागों को ग्रहण करते हैं। जैसे देखिए, पहले तो पौधे को समझिए। पौधा होता है, पौधे को हम मेनली 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है मूल तंत्र, पहला है मूल तंत्र और दूसरा है प्ररोह तंत्र। पौधे को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला भाग होता है इसका मूल तंत्र, जिसमें आता है प्राथमिक मूल और द्वितीयक मूल। प्राथमिक मूल वैसे तो जड़ ही है, लेकिन प्राथमिक मूल का मतलब होता है जो ये मेन जड़ आती है, जहाँ पर कि डिवीजन नहीं होता है। और द्वितीयक मूल होता है ये जहाँ पर से ये जड़ें अलग अलग कटने लग गई है। देखिए, प्राथमिक मूल जब तने से ऊपर से जड़ आ रही है, ये प्राथमिक मूल है। लेकिन जब यहाँ से ये जड़ें अलग अलग बढ़ने लग जाती हैं, तो ये बटी हुई जड़ें द्वितीयक मूल कहलाती हैं। ये ऊपर वाली प्राथमिक मूल और नीचे वाली द्वितीयक मूल होती है। ठीक है। उसके बाद ऊपर का हिस्सा आता है इसका प्ररोह तंत्र। प्ररोह तंत्र में आता है सबसे पहले पुष्प, उसके बाद उसका फल, तना, पत्ती, कलिका, इंटरनोड और नोड। इंटरनोड होता है 2 के बीच का गैप, और नोड होता है तने और पत्ती के बीच का, जहाँ पर से तने से पत्ती निकली होती है उसे नोड कहते हैं। ठीक हो गया। तो अब देखिए, हम भोजन के रूप में पौधे के अलग अलग भागों को लेते हैं। जैसे फल तो नॉर्मली है, हम फल के रूप में आड़ू, नाशपाती, हम सेब वगैरह जितने भी लेते हैं, हम वो पौधे का फल भाग होता है। और फल के रूप में तने का हम गन्ना हो गया इसका एग्जाम्पल, और पत्ती के रूप में सीधी सी बात है राई, पालक, हरी सब्जियां जितनी भी होती हैं हम पौधे के पत्ती वाले भाग को लेते हैं। और जड़ के रूप में हम पौधे के भाग को लेते हैं, जैसे आलू हो गया, मूली हो गई, प्याज, शकरकंद, ये सब उसके जड़ वाले भाग में आ जाएगा। अगला है भोजन के आधार पर जीवों के प्रकार। भोजन के आधार पर हम जीवों को मेनली 3 प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं: शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी वे जीव जो केवल पौधे या पादप उत्पाद खाते हैं शाकाहारी जीव कहलाते हैं, जैसे खरगोश, बकरी, गाय, बैल,
भैंस, ये सब शाकाहारी जीव हैं जो कि अपने भोजन के रूप में केवल पादप उत्पाद लेते हैं, पौधे और पौधे की हरी सब्जियां वगैरह ये सब वो लेते हैं। मांसाहारी जीव वे जीव तो जो दूसरे जीवों को खाते हैं वो मांसाहारी जीव कहलाते हैं, जैसे कुत्ता, शेर, चीता, जंगली जानवर जो दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं मांसाहारी जीव कहलाते हैं। अब आखिर में आता है सर्वाहारी जीव। वे जीव जो पादप उत्पाद के साथ साथ दूसरे जीवों को भी खाते हैं वो सर्वाहारी जीव कहलाते हैं। और मनुष्य सर्वाहारी जीव के ही अंदर आएगा, क्योंकि वो पादप उत्पाद तो खाता ही है, पौधों से मिलने वाले अनाज वगैरह वो खाता है, और साथ ही साथ वो दूसरे जीवों पर भी निर्भर रहता है, जैसे मांस खाता है, अंडे, दूध वगैरह वो सब लेते हैं, तो इसलिए ये सर्वाहारी जीवों में आएगा। थैंक यू। होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।